जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। अपन ने पहले ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, आज उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। फर्स्ट वर्ड है आपका डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब क्या था? नापसंद करना, ठीक है। दूसरा वर्ड था आपका स्कॉल्डिंग यानी डांट फटकार लगाना। फिर आपका ब्लेम यानी दोषी ठहराना, आरोप लगाना। इंक्लूडिंग का मतलब हो गया आपका शामिल करना। फिर हो गया आपका डेवलप यानी विकसित करना। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करना या जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को भेजिए, अपने है ना मित्रों को भेजिए, ताकि उनका भी मदद हो पाए इस वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, आइए। डिसलाइक मैंने कल समझाया था। डिसलाइक यानी लाइक करना यानी पसंद करना। डिसलाइक जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, नहीं आएगा तो डिसलाइक करेंगे, वो आपके अपने ऊपर है। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना यानी फटकार लगाना कि है ना तुमने ये गलत कर दिया, है ना। तुमने जैसे आप पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर डांट मिलेगी, फटकार मिलेगी कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। फिर क्या है? दूसरा अगला वर्ड है आपका ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, यानी कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, फिर आपके ऊपर आरोप लगेंगे। दिन भर फोन चलाता था, दिन भर पढ़ता नहीं था, यहाँ वहां घूमता था, आवारागर्दी करता था, है ना। ये सारी चीजें कहेंगे, तो ये कब कहेंगे? आपके ऊपर आरोप लगेगा, बस यही करता था, इसी वजह से तो फेल हो गया है। फिर है आपका अगला वर्ड इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना सभी को एक साथ में। फिर आप अपने दोस्त को बताएंगे कि है ना मैं ये मेरे दोस्त की गलती थी, वही मुझे घुमाता था, इसी वजह से फेल हो गया। फिर है डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकसित कर लेना, ठीक है। यानी अपने दिमाग में विकसित कर लीजिए कि यदि आप अभी भी मेहनत करते हैं, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो आप बढ़िया अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचाना है। आपको क्या करना है? अपनी लाज बचानी है भैया। प्रिजर्व करना है, अपने को संरक्षित करना है, बचा के रखना है अपना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अगला वर्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब जांच करिए। जहां भी आप जो भी सब्जेक्ट यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप कमी रह जा रही है, कि आपको लगता है ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, तो उस पर क्या करिए? मेहनत करिए, काम करिए, आपका रिजल्ट वैसे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें अपन पढ़ लिए थे, तो ठीक है, ये सब कुछ हो गया था। ये फोटोज वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आइए बुलेट पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। देखिएगा, द स्टोरी सेट इन एल्स एंड लॉरेन। वो कहानी जो थी वो क्या थी कि एल्स एंड लॉरेन में अब क्या पढ़ाया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाएगा फ्रेंच को। किसके साथ? जर्मन को। अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच कौन था? फ्रेंच बहुत था, स्कूल बहुत था। इज अफ्रेड, वो डरता है कि उसने अपना प्रिपेयर नहीं किया है। लेसन ऑन पार्टिसिपल के ऊपर लेसन अपना प्रिपेयर नहीं किया था। फिर बुलेटिन बोर्ड नोटिस अनाउंसेस। बुलेटिन बोर्ड में लिखा था कि फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल। अब फ्रेंच को बिल्कुल स्कूल में अब और ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा। फ्रेंच के टीचर मिस्टर हेमल डिलीवर करते हैं हिज लास्ट फ्रेंच लेसन आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस। 40 साल के सर्विस के बाद, 40 साल बाद, अब 40 साल सेवा देने के बाद अपना लास्ट लेसन डिलीवर करते हैं, बताते हैं। गांव के लोग भी अटेंड किए थे। अगला टॉपिक है, गांव के लोग भी अटेंड किए थे। सो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे मिस्टर हेमल को एंड द फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है। और मिस्टर हेमल एक्सप्लेन करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग की, मातृभाषा क्यों जरूरी है। एंड अर्ज, लोगों से निवेदन करते हैं कि इसको क्या करना है? इसको प्रिजर्व करना, बचा के रखना है। फ्रेंच फील रिग्रेट, और पछतावा हुआ और गिल्ट फील हो रहा था कि उसने फ्रेंच को पढ़ा नहीं है, ठीक है। लास्ट द लेसन एंड्स विथ, लेसन कहां से खत्म होता है? मिस्टर हेमल राइट करते हैं वाइवला फ्रांस। वाइवला फ्रांस जो पेट्रियोटिज्म एंड प्राइड को दिखाता था, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन हो गया। चलिए आइए आज शुरू करते हैं अपन सेकंड लेसन। ये क्वेश्चन है, आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेकंड लेसन। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड है आपका रैग पिकर। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बिनने वाला। जो व्यक्ति कूड़ा बिनता है, यानी घर के जो चीजें वेस्ट हो गई, वेस्ट चीजों को जो बिनता है उनको, है ना, ऑप्ट करता है, बिनता है, चुनता है उनमें से अलग की, है ना, उसको ले जाएगा। फिर है ना, उसमें भी आपका बहुत सारी चीजें होती है। तो रैग पिकर कौन होता है? जो कूड़ा बिनता है, जो खराब चीजें उसको पिकअप करता है, बिनता, ऑप्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? रैग पिकर, यानी कूड़ा बिनने वाला। फिर परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? लगातार। आपको भी क्या करना है? लगातार अपने एग्जाम के लिए मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना है, तभी आप क्या होते हैं? होंगे, सफल होंगे। यानी परपेचुअल यानी कभी ना समाप्त होने वाला। तो आपको अपने एग्जाम तक क्या करना है? परपेचुअल मेहनत करनी है। फिर आपका डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अत्यंत गरीब, यानी बहुत ज्यादा गरीब है, यानी दरिद्र है, ठीक है, कि उसकी हालत क्या है? बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण करना, यानी आपका क्या करें? जैसे मान लीजिए कि आप किसी संस्था में 10 घंटे काम करते हैं,
जबकि काम 8 घंटे ही करने हैं आपको, और पेमेंट मिलनी चाहिए आपको 10,000 रुपए, तो आपको पेमेंट मिल रही है 2,000 रुपए, 4,000 रुपए। तो ये क्या हो रहा है? आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। फिर अगला वर्ड है आपका बेंगल मेकर। बेंगल मेकर का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाले, मेकर का मतलब बनाने वाला, बेंगल यानी चूड़ी, चूड़ी बनाने वाले को अपन क्या कहते हैं? बेंगल मेकर्स कहते हैं। फिर अगला वर्ड डिंजी। डिंजी का मतलब क्या होता है? गंदा और अंधेरा। एक ऐसी जगह जो क्या हो? गंदा और अंधेरा हो। जैसे मान लीजिए कि आपका पुराना कच्चा घर बना हुआ है और अभी आपका नया नया पक्का घर बन गया, तो वो जहां पे आप नहीं रह रहे कच्चे घर पे, वहां पे क्या होगा? गंदा होगा, पूरा अंधेरा होगा उस कमरे पे। पॉवर्टी स्टिकन का मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति गरीबी से पीड़ित है, मतलब जो क्या है, जिसको खाने, जिसको सिर्फ उतने पैसे कमा रहा है, वो जो खा रहा है और जी रहा है, तो क्या है, अब बहुत ज्यादा चीजें, वो विलासिता भरा जीवन नहीं जी सकता, तो क्या है, बहुत सारी चीजों के लिए उसको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो गरीबी से वो क्या है? पीड़ित है, यानी उसके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं जिसमें उसका भरण पोषण हो सके। ऑपरेशन यानी अगला वर्ड ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार करना, दमन करना। फिर एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता यानी बेरुखी। जैसे आप किसी से बेहतर तरीके से बात करें, अच्छे से बात करें, लेकिन वो एकदम आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, अच्छे से बात ही नहीं कर रहा, तो क्या हो गया? वो एपैथी यानी बेरुखी, निर्दयता यानी एकदम ध्यान नहीं देना, उदासीन होना। ट्रेडिशन बाउंड यानी परंपराओं में बधा हुआ, है ना, कि आप परंपराओं में बधे हुए हैं, ठीक है। केयरलेस परंपरा मतलब आप जानते होंगे, जैसे है ना कि आप किसी के, आपके गांव में अगर किसी का देहांत हो जाता है तो आपको बहुत सारे नियम है, आप जो भी नियम बने हुए हैं उनको मानना ही आपका ट्रेडिशन बाउंड कहलाता है। फिर आपका अगला वर्ड कैलस। कैलस का मतलब क्या होता है? निर्दयी यानी संवेदनहीन, जिसके अंदर दया बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में या आपके बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप वहां से निकल जा रहे हो, उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, तो ये क्या हो गया? एकदम निर्दयी है, कैलस है आप। अनअटेनेबल यानी जिसे पाया नहीं जा सकता। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अनअटेनेबल का मतलब जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं इस पहले समराइज, है ना। सबसे पहले इसको अपन लंबे में पढ़ लेंगे, पूरा सारी स्टोरीज को जान लेंगे, फिर उसके बाद इसको छोटा सा अपन बुलेट पॉइंट में समझ लेंगे। देखिएगा, ये कहानी है साहिब आलम की बचपन की, जो क्या हुआ है? लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, स्टोलन साहेब आलम चाइल्डहुड, यानी जो साहेब आलम का जो बचपन जो खो गया उसकी कहानी है। एंड जंग राइटर है, हाईलाइट करते हैं प्लाइट यानी बहुत ज्यादा जो स्थिति खराब है, डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी में रहने वाले जो लोगों की, जो बच्चों की जो जीवन खराब है उसके बारे में हाईलाइट करते हैं, मतलब उसको प्रदर्शित करती हैं। क्या प्रदर्शित करती हैं? कि इट इज अ प्लेस विच इज नॉट लुक्ड आफ्टर, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता सीवेज का, ड्रेनेज का, रनिंग वाटर, यहाँ पे जो पानी बह रहा है ना, जो गंदा पानी है ना, और जो सीवेज का पानी है, ड्रेनेज है, मतलब जो पानी की निकासी है, जो गंदा पानी, उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बना है, वैसे ही बह रहा है, एकदम बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। सर्वाइवल इन सीमापुरी में यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको रैक पिकिंग करना पड़ेगा। गार्बेज, कचरा जो उनके लिए है, कूड़ा कचरा जो है उनके लिए क्या है? गोल्ड है, ठीक है। देयर आर, सॉरी, हियर आर गोल्ड मीन्स अ 1 रुपी कॉइन, अ 10 रुपी नोट और अ पेयर ऑफ टॉन शूज। तो गोल्ड का मतलब क्या है? 1 रुपी कॉइन, अ 10 रुपी नोट और अ पेयर ऑफ टॉन शूज। ये मतलब है किसका? गो वहां पे गार्बेज का, कचड़ा का। द राइटर मीट, राइटर मिलते हैं रैक पिकर बॉय से, जिसका नाम होता है साहिब आलम, हु माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश। वो बांग्लादेश से कहाँ आया था? सीमापुरी आया था। बांग्लादेश से अब कहाँ रह रहा है वो? सीमापुरी रह रहा है। दे कुड हार्डली, बहुत मुश्किल से मैनेज करता है खाने के लिए और जीवन जीने के लिए। राइटर उनको पाते हैं बेयर फुट में, यानी बिना चप्पलों के उनको पाते हैं और कहते हैं कि तुम ये बिना चप्पलों के क्यों घूम रहा है? तो वो एक्सप्लेनेशन देता है कि इस नॉट लाइक ऑफ मनी, पैसों की कमी नहीं, बट ट्रेडिशन है, मतलब हमारे यहाँ का कल्चर है। यानी वो टॉन्ट मार रहा है, हाथ से भरी बातें कर रहा है, वो सरकाज़्म दिखा रहा है। हाउएवर शी इज नॉट, उनको श्योर नहीं हो रहा, निश्चित नहीं हो रहा कि ये कैसा ट्रेडिशन है। वन डे द राइटर फाइंड, राइटर अब दोबारा जब जो साहिब आलम से जब दोबारा मिलते हैं, जो राइटर एंड जंग है, वो पाती हैं कि जो साहिब आलम है वो क्या हो चुका है? स्टील का कनेस्टर लिए हुए मिल्क बूथ की ओर जा रहा है और उसको क्या मिल गया? ही टेल्स में बताता है कि ही गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल। उसको क्या मिल गया? टी स्टॉल पे जॉब मिल गया, जहां पे 800 रुपए और भोजन खाने को भी मिलता है। ऑल द मील्स, पूरा मील मिलता है, खाने मील मतलब जो भोजन है वो पूरा खाने के भी मिलता है। द राइटर नोटिस दैट ही हैज लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। अब राइटर नोटिस करते हैं कि वो जो उसका जो खुद के ऊपर नियंत्रण था ना, वो नहीं रहा। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। आइए दूसरी कहानी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। दूसरी कहानी क्या है? मुकेश की कहानी है। मुकेश इज द, दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश। ये मुकेश की कहानी है, जो कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद जाना जाता है किसके लिए? बैंगल मेकिंग के लिए। ये प्रोफेशन हजार्डस है, क्या है? बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है। वर्कर यहाँ के जो है उनको कहाँ काम करना पड़ता है, वर्नेसेस में यानी बड़ी भट्टियों में, जहाँ जिसका तापमान क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। और जो सेल है जहाँ आप काम करते हैं वो डिंजी है, बहुत ज्यादा गंदा और अंधेरा होता है, और वहां पे से विदाउट एयर और बिना हवा और प्रकाश के उनको काम करना पड़ता है। जो डस्ट निकलता है जब पॉलिशिंग करते हैं ग्लास, जो चूड़ी बनाए ना उसका जो डस्ट निकल रहा है वो क्या करता है, बेंगल, वो आपको आंखों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और ऑफन कभी कभी तो आपको अंधा भी बना देता है, ब्लाइंडनेस कर देता है, अंधा कर देता है। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश क्या अपने परिवार से अलग है, उसका ड्रीम है कि वो कार मैकेनिक बने। मुकेश क्या बनना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश अलग क्यों है, क्योंकि वो उसके सपने हैं, वो अलग सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अपने परिवार में कुछ अलग करूंगा। उसका सपना है कि वो कार मैकेनिक बने, है ना। वो अपने परिवार की तरह ही फर्नेसेस में काम को नहीं करना चाहता। ही वांट टू गो टू गराज, वो गराज जाना चाहता है और लर्न कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है कि कार की रिपेयरिंग कैसे की जाती है। द बैंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, दैट मीन व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन, उनको डर है कि उनको बीट किया जाएगा, मारा जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाए, बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर है अपना माइजरेबल एंड दुखद जीवन जीने के लिए, ड्यू टू साहूकार, वहां के जो लोग हैं, द मिडिल मैन, जो पुलिस मैन, और द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन के कारण वो क्या है, मजबूर है अपना ये दुखद जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज है ना, यदि आपको ये समझ नहीं आता तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक बार वीडियो देखने से सारी चीजें आप एक बार में समझ जाएंगे। आप बार बार वीडियो प्ले करके इसको भी देख सकते हैं, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, पिक्चर वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोलन चाइल्डहुड ऑफ इंडियाज अर्बन पुअर। तो यहाँ पे सीमापुरी, ये स्थिति है सीमापुरी की। सीमापुरी में कैसे लोग रह रहे हैं आप यहाँ से देख रहे हैं, ये स्थिति है एकदम बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। गार्बेज बताया गया कि गार्बेज जो होता है उनके लिए गोल्ड होता है, वो उनसे क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑफ वंडर एंड पोटेंशियल ट्रेजर फॉर पेरेंट सर्वाइवल। वहां जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है, जो गार्बेज ही है उनके लिए क्या है, गोल्ड है। मतलब जो चीज गोल्ड का मतलब हो गया कीमती, मतलब जो उनका जीवन जिस पे निर्भर है, तो उनका जीवन किस पे निर्भर है, गार्बेज पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। इनका आइडेंटिटी भी नहीं है, कोई पहचान वगैरह भी इनकी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, फिरोजाबाद, जो जाना जाता है वीसीएस सर्कल ऑफ इंडस्ट्री। क्या कहे कि 20,000 चिल्ड्रन इन हाई टेम्परेचर वहां पे काम करना पड़ता है। वीसीएस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है मिडिल मैन के द्वारा, पुलिस मैन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट के द्वारा, कि वो क्या करना, ट्रैप में, ट्रैप कैसा, डिप्ट का, कर्जा का जो बोझा है, कर्ज का जो बोझ है वो उनके ऊपर बना दिया जाता है, ट्रैप फंसाया जाता है उनको। ठीक है ना, किसके द्वारा, मिडिल मैन के द्वारा, पुलिस मैन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट के द्वारा उनको कर्जे में फंसा दिया जाता है, और उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाती है। लोकेशन देखिएगा, सीमापुरी में क्या होता है, रैक पिकिंग होती है, और फिरोजाबाद में क्या होता है, ग्लास बैंगल मेकिंग होती है। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, सीमापुरी में क्या होता है आपका रैक पिकिंग, और फिरोजाबाद में आपका ग्लास बैंगल मेकिंग होती है। प्राइमरी स्टिफल्ड ड्रीम्स, उसका ड्रीम्स क्या है कि वो बनना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है, बट जो सिस्टम है, जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, उसको बनने नहीं दे रही। वो अपने ये जो चैन में फंसा हुआ है, वो सपना देख रहा है, इस चैन से छूटना चाहता है, और सपना देख रहा है कि कार मैकेनिक, कार रिपेयरिंग करे, वो गैराज में जाए। प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या है कि वो क्या होता है, ज्यादातर उनका जो जीवन है गरीबी में। देखिएगा, जो गरीब है, मतलब जो एक बार गरीबी में फंस चुका है, जिसके पास चीजें कम है, वो क्या होता है, बार बार उसी लूप में फंसा जाता है, और जीवन भर वो क्या होता है, गरीब ही रहता है। इसलिए आपको मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। प्लीज, है ना, आपको अपने एग्जाम के लिए सीरियस होना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और क्या है कि आई डैमेज फ्रॉम फर्नेसेस एंड डस्ट पॉलिशिंग, जब क्या है कि आंखों को भी प्रभाव करता है बहुत ज्यादा, ये क्या है, चीजें खराब है, क्योंकि जब पॉलिशिंग करते हैं उसके जो है ना जो डस्ट वगैरह है वो आंखों को प्रभावित करता है, जिससे ब्लाइंडनेस भी आता है। ये अब लिखना क्या है, सिर्फ आपको वोकैब यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड किए हैं, और ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। सिर्फ यदि आप सीरियस हैं तो सिर्फ आपको ये दो चीजें लिखनी है, क्या, ये बुलेट पॉइंट लिखना है, और आपको उधर लिखना है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वोकैब जो उधर थे, और इसको दो चीजें आप लिखेंगे, और इन्हीं को आप रिवीजन करेंगे अपने एग्जाम तक।
देखिए ये चैप्टर क्या है, चैप्टर दो भागों में, एक कहानी साहिब आलम की, दूसरी है मुकेश की कहानी। साहिब आलम रैक पिकर है, कूड़ा कचरा बिनता है, सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी जो है दिल्ली के पास है। साहिब आलम की जो फैमिली है वो कहाँ से माइग्रेट की है, बांग्लादेश से, कहाँ पे, सीमापुरी के लिए। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेश में क्या है, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, नेचुरल कैलमिटीज यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके कारण वो क्या किए हैं, अपना माइग्रेट किए हैं, मतलब पुनर्वास किए हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले गए, मतलब बांग्लादेश से सीमापुरी आ गए। अब साहिब क्या करना चाहता है, गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड समटाइम्स अ सोर्स ऑफ जॉय। उनके लिए क्या है, सर्वाइवल है, उनके लिए जीवन जीने का एक आधार है। अब मुकेश की कहानी, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, वो जानी जाती फिरोजाबाद ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री है। चिल्ड्रन फिरोजाबाद वर्क डेंजरस फैक्ट्रीज अंडर अनहेल्दी कंडीशन। वो क्या करते हैं, अनहेल्दी मतलब जहां पे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वहां पे उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन फोर्स चिल्ड्रन इनटू चाइल्ड लेबर। देखिए, है ना, गरीबी क्या करते हैं, उनको मजबूर कर रही है कि वो चाइल्ड लेबर काम करे। जो काम कौन करता है, मजदूरी कौन करता है, जो मजबूर है। जो मजबूर है वही आपका मजदूर है। तो मजबूरी ही आपको मजदूर बना देती है। ठीक है, तो आप मजबूर नहीं बनिए, मजबूत बनिए। ठीक है, मजबूत कब बनेंगे, जब आप पढ़ाई में ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे और अच्छे इंसान बनेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस गरीबी से निकलेंगे और अपने आप को एक मजबूत जगह में पहुंचा सकेंगे। मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना है कि वो क्या क्या बने, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक बने। शोइंग होप एंड करेज, वह होप दिखाता है, करेज दिखाता है, साहस दिखाता है कि मैं अपने सपनों के लिए प्रयास करूंगा। जैसे आपको साहस दिखाना है कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। जो चैप्टर हाईलाइट करता है पॉवर्टी यानी गरीबी को, जो अत्याचार हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन को, एंड द लूज ऑफ चाइल्डहुड इन इंडियन सोसाइटी, जो वो चाइल्डहुड यानी जो बचपन वो खो दे रहे हैं उनको दिखाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आइए आगे देखिएगा। फिरोजाबाद फेमस है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, गार्बेज मीन क्या है उनके लिए, गार्बेज मीन उनके लिए क्या है, सर्वाइवल है। फूड दे मिलता है, मनी मिलती है, समटाइम स्मॉल वैल्यूएबल चीजें मिलती है। अनलाइक एडल्ट ही फाइंड जॉय एंड होप इन गार्बेज। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के जो बच्चे हैं उनका जीवन कैसा है। सीमापुरी की एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वर्क एज ए रैग पिकर, वो स्कूल नहीं जाते, रैग पिकर का काम करते हैं। दे लैक फूड, उनके पास फूड की कमी है, एजुकेशन शिक्षा की कमी है, और प्रॉपर शेल्टर यानी प्रॉपर रहने की भी जगह नहीं है। साहेब आलम एज अ रैग पिकर डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब क्या हो जाएगा, सीमापुरी सर्वाइव बाय पिकिंग, सीमापुरी के जो लोग हैं पिकिंग चुनते हैं गार्बेज को। नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास पढ़ने के लिए कोई पहुंच नहीं है, कोई कोई साधन नहीं, बेसिक नीड के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। हिज लाइफ रिफ्लेक्ट पॉवर्टी एंड निग्लेक्ट, उनका जो जीवन है गरीबी में, और उनका जीवन एक प्रकार से नकार दिया गया, त्याग दिया गया है। इवन व्हेन ही गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल ही लूजेस हिज फ्रीडम, जब वो अपना कहीं पे काम करते हो, अपनी आजादी खो चुके हैं। जैसे आप किसी भी संस्था में कहीं भी आप काम करते हो तो आपको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता। जैसा आप काम करना चाहते, जैसे आप चाहते हैं कि है ना मैं बच्चों को 2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ा दूं, तो ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड है कि 40 मिनट ही पढ़ाना है, सिर्फ ये पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें खराब है। और हर जगह नहीं भैया, हर जगह चीजें अच्छी भी होती हैं। ठीक है, तो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। हाउ डिड एनजंग हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड रेबल इन लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग में ये जो चैप्टर है इस पे एंस जो जंग है वो कैसे हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो एंस जंग एक्सपोज करती हैं कि चाइल्ड लेबर को बाय डिस्क्राइबिंग हाउ चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्किंग रैग पिकिंग, कैसे बच्चे मजबूर हैं रैग पिकिंग करने के लिए। और क्या है, एंड बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में, दो चीजें, साहिब आलम कहानी और मुकेश की कहानी थी। पॉवर्टी ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन रोब देम ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्डहुड, जो गरीबी है ना, जो ट्रेडिशन बन चुका है कि अब ये मेरा बच्चा, मैं यही काम करता तो मेरा बच्चा भी यही काम करेगा, वो उनका बचपन लूट रहा है, उनके शिक्षा से उनको दूर कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अपन हर चैप्टर को करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भेजिएगा और खुद भी अच्छे से पढ़ाई करिए। क्वेश्चन में, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है आपको, सिर्फ देखिए प्यारे साथियों, सिर्फ आपको इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड करिएगा और जो बुलेट पॉइंट है उनको करिएगा और क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 चीजें आपको लिखनी है। तो उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। धन्यवाद।